पूरी कांग्रेस पार्टी इस पूरे हरियाणा के सरपंचों की मांगों का समर्थन करती है। या पंचायतों से छीनने का काम इस सरकार ने किया है, ये तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को धराशायी करने वाली बात है। ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इनमें पारदर्शिता नहीं आती। इस मुख्यमंत्री को और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही पारदर्शिता आती है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहले पहली कलम से इन सभी के सभी बीपीएल कार्ड होल्डरों के कार्ड दोबारा बनाए जाएंगे। मोटे भाई की रैली है 29 तारीख की और बड़ा विरोध करने जा रहे हैं। हम सारे जने खाली नहीं बैठेंगे। मुझे पिछले 3-4 दिन से इस बात का पता चला कि पूरे हरियाणा में ही सरपंच आंदोलनरत हैं और हमारे सफीदों के जो ब्लॉक के जो सरपंच हैं 43 के 43 गांव के ये धरनारत हैं। आज मैं इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए इनके बीच में पहुंचा हूं और मैं इनको आश्वासन देता हूं कि आपके साथ पूरी मैं तो हूं ही हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी इस पूरे हरियाणा के सरपंचों की मांगों का समर्थन करती है और सरकार से इस बात की पुरजोर डिमांड करती है कि इन सरपंचों की जो ये 9 जायज मांगे हैं इनको जल्द से जल्द पूरा करे, ताकि 2 साल से रुका हुआ जो पंचायतों का काम था वो सुचारू रूप से आगे जारी हो, क्योंकि 2 साल का जो बैकलॉग है उसको बढ़ना ही बड़ा मुश्किल काम था। और इस प्रकार से जिस प्रकार से ये सरपंच यहाँ धरने पर बैठे हैं और इनके सभी के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं और पोर्टल की ये हमने तो विधानसभा में भी इस बात का पुरजोर विरोध किया था। ये सरकार हर काम पोर्टल के थ्रू करती है, तो फिर इस पंचायत का चुनाव करवाने की, विधानसभा का चुनाव करवाने की और लोकसभा का चुनाव करवाने की क्या जरूरत है कि पोर्टल ने ही जब सरकार चलानी है तो फिर इन जनता के प्रतिनिधियों की, मंत्रिमंडल की, डिपार्टमेंटों की क्या जरूरत है। तो हम तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी सरपंच एसोसिएशन सफीदों को इस बात का आश्वासन देने के लिए आया हूं। हमें अगवानी करने के लिए कहेंगे तो आपके साथ अगवानी करके आपका आंदोलन लड़ेंगे, आप बीच में खड़ा करके कहेंगे तो बीच में खड़ा होकर करेंगे, पीछे से कहोगे तो पीछे खड़े होकर करेंगे। हम पूर्णतया कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में, आपकी मांगों के समर्थन में है। और जो ये मांगे थी, जो ये प्रणाली थी, ये हुड्डा साहब के राज में कांग्रेस पार्टी की सरकार में सरपंचों का अकाउंट खोल के सरपंच ग्राम पंचायत प्राणा के नाम से एक स्पेशल अकाउंट खुलता था, सारा पैसा सरपंच के अकाउंट में आता था। तब उसके बाद सरपंच अपने जो भी काम उनको गांव में पैरिटी बेस पर दिखाई देते थे उन कामों को करवाता था। सारे के सारे अधिकार जो सरपंचों से छीनने का काम या पंचायतों से छीनने का काम इस सरकार ने किया है, ये तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को धराशायी करने वाली बात है। क्योंकि पहले ही ये चुनाव पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा है कि इतना लेट लतीफा चुनाव ये करवाते हैं। तो मैं तो सरकार से पुरजोर डिमांड करता हूँ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि इससे तो पारदर्शिता आएगी, आम आदमी को जो सुविधाएं और ज्यादा मिलेंगी। तो आज ये मुख्यमंत्री और इसकी पार्टी पारदर्शिता बरतती है और ये जो गांव के सरपंच हैं ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं, इनमें पारदर्शिता नहीं आती। इस मुख्यमंत्री को और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही पारदर्शिता आती है, ऐसा हमारा नहीं मानना है। ये गांव से अभी ताजे चुन के सरपंच आए हैं, गांव ने मेरिट और डिमेरिट देखी है, ईमानदारी और बेईमानी देखी है, कार्य कुशलता भी देखी है कि भाई कौन हमारा 5 साल तक कार्य कर सकता है। ये जनता का फैसला होके ये सरपंच चुन के आए हुए लोग हैं। ये कोई इस प्रकार से कभी इनको चोर बताया जाता है, कभी इनको डाकू बताया जाता है, कभी इनको वाहियात बताया जाता है, कभी इनको चंद लोग बताया जाता है। इस प्रकार की टिप्पणियां और जिम्मेदार सरकार के लोगों को टिप्पणियां करना शोभनीय नहीं है। मैं तो सबसे पहले तो उनसे डिमांड करता हूं ताकि एक सुखमय और प्रसन्नतापूर्वक माहौल बने, सबसे पहले सरकार इनसे माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस ले, फिर इनके साथ बातचीत करे और फिर इनकी डिमांडों को पूरा करे। राइट टू रिकॉल का डर दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये राइट टू रिकॉल का भी पिछली विधानसभा में इन्होंने इसको पारित किया था, कांग्रेस पार्टी ने उसका वॉकआउट किया था, घोर विरोध किया था विधानसभा के अंदर, लेकिन बहुमत के बलबूते पर उन्होंने इसको पास किया था। शायद अब पिछले दिनों राज्यपाल जी ने भी इसको रोक के रखा था ताकि भाई सरकार इसमें कोई तब्दीली करे, लेकिन जब सरकार नहीं रोकती, राज्यपाल भी पाबंद होता है कि 2 महीने 3 महीने की कुछ उसमें पाबंदी होती है, इतने दिन में उसके ऊपर साइन करने होते हैं। तो इसलिए राज्यपाल जी ने भी इसको इसीलिए डिले किया था क्योंकि ये इस सेशन की बजाय भी पिछले सेशन में इन्होंने पास किया। सरकार अगर अपनी बातों पर अडिग रहती है तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा?
हम लोगों का स्टैंड सरपंचों के और इन ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ हैं। हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। इनके आंदोलन में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम जिस प्रकार का भी फैसला इनकी एसोसिएशन करेगी, हम इस फैसले के साथ हैं। फैमिली आईडी के नाम पर जो बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, सरपंचों ने भी अपनी मांग रखी है, भी उनका सर्वे सौंपा जाए। इस फैमिली आईडी के सेक्टर को आप क्या मानते हैं, कैसे क्या? अब तक जो बातचीत हुई है वो अपनी सरपंच एसोसिएशन की बात थी। ये आपका क्वेश्चन जो है ये स्टेट लेवल का है, इसमें तो दूसरी बातों का है, लेकिन उसके बारे में भी मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों को कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस सरकार के पास रिकॉर्ड है कि 9 से 10 लाख या 12 लाख की संख्या में जो बीपीएल कार्ड काटे गए हैं, उस बात का रिकॉर्ड है कि किन किन लोगों के बीपीएल कार्ड थे। 5 लाख के लगभग लोगों की बुढ़ापा पेंशन काटी गई है। इस बात का रिकॉर्ड भी सरकार के पास है। तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहले पहली कलम से इन सभी के सभी बीपीएल कार्ड होल्डरों के कार्ड दोबारा बनाए जाएंगे। जो कटी हुई पेंशन है उसको बहाल किया जाएगा और इसके साथ साथ इस पेंशन को 6,000 रुपये किया जाएगा। इसी प्रकार से एक और नई घोषणा हमारी कांग्रेस पार्टी ने अभी एडवांस में ही की है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और 300 यूनिट बिजली में मेरे ख्याल में लगभग सभी घर आ जाते हैं। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके 300 यूनिट से ज्यादा खपत होती होगी, और सबकी दिल्ली के अंदर रिश्तेदारियां हैं। यदि 300 यूनिट से ऊपर बिजली आती है और किस प्रकार से उस बिजली को फ्री करवाया जाए, वो दिल्ली में जाके अपने रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ 600 यूनिट वाले लोग भी थे, उन्होंने 2 मीटर लगवा लिए। कोई 900 मीटर वाला यूनिट वाला था, उसने 3 मीटर लगवा लिए। बाकी वो इनके सबके किसी का भाई रहता होगा, किसी का रिश्तेदार रहता होगा, उन्हें दिल्ली वालों ने अच्छी प्रकार से पता है। इसी प्रकार से सरकार हमने फैसला किया है कि 6,000 बुढ़ापा पेंशन और 300 यूनिट बिजली फ्री का तो किया ही किया है। जो अघोषित रूप से इंदिरा आवास योजना को पिछले 8 साल से इस सरकार ने बंद किया हुआ है, उसको पूर्णतः बहाल किया जाएगा। क्योंकि पिछले 8 साल में जब भी हम ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच साहिबान भी बैठे हैं, हर गांव में कम से कम 8 से 10 छोटे गांव में, 20 मीडियम गांव में और 40-50 बड़े गांव में कॉलोनियां आती थी, जिसको हम देसी भाषा में कॉलोनी कहते थे। मकान बनाने के पैसे थे, वो इंदिरा आवास योजना उसका नाम था। चलो, योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना इस सरकार ने करने का काम किया, कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों को पिछले 8 साल से कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा। आप भी गांव से संबंध रखते हो, आपके गांव में 8 साल में कितनी कॉलोनी आई? किसी गांव में 1 आई है, किसी में 1 भी नहीं आई है। तो इस प्रकार से उस योजना को भी पुनः उसी रूप में लागू किया जाएगा। जो लोग 100 गज के प्लाटों से वंचित रह गए थे, उनको 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, और वो अकेले प्लाट नहीं दिए जाएंगे, उनके अंदर 2 कमरों का एक बढ़िया मकान भी बना के दिया जाएगा। और भी जो जैसे किसान को एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाएगा। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन योजना है, उसको जैसे हमारी जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें जैसे वहाँ लागू किया गया है, पहली कलम से पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ये सारे काम किए जाएंगे। और जिस प्रकार से हुड्डा साहब की सरकार में 10 साल, चाहे वो सरपंच थे, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे वो मजदूर था, चाहे वो किसान था, चाहे कोई छोटा व्यापारी था या कोई दूसरे लोग थे, जिस प्रकार का रामराज उस 10 साल में था, उसी रामराज को दोबारा स्थापित किया जाएगा। विधायक जी, अभी स्मितो विधानसभा के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट की जो एडवाइजरी जारी है, जी, मानते हैं विकास एडवाइजरी नहीं जारी हुई। ये तो जो भी ग्राम पंचायतों के खातों में पैसा आया है, ये पिछले 1-1.5 साल से पीआरआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है, उसकी तरफ से दिया जाता है। और जनसंख्या के आधार पर ये पैसे हैं, ये सभी सरकारों में दिए जाते हैं। सरकार के कई नुमाइंदे इसका क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं। ये सरपंच पागल नहीं है, ये चुन के आए हुए प्रतिनिधि हैं। इन सरपंचों को सब पता है कि वो पैसा पीआरआई का है। जो कोई भी, चाहे मैं भी कोई ग्रांट लेके आता हूँ या कोई सफेद कुर्ते पजामा डाल के और जो नेता बन के जो ग्रांट देता है, वो एचआरडीएफ की ग्रांट ले आए, तब ये सरपंच ये मानेंगे कि भाई हमारे को ग्रांट दी गई है, ये पीआरआई इनका अधिकार है। और ये वो चीज इनको बल्कि लेट करके मिली है। इस बात के लिए भी सरकार ने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर 3 महीने के बाद पीआरआई आती थी, लेकिन ये पिछले 1.5 साल से पीआरआई नहीं आई। ये पीआरआई का पैसा यहाँ डला है। यदि किसी नेता ने और किसी साथी ने लेना है तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। इन हमारे सभी सरपंचों को एचआरडीएफ से लाकर ग्रांट दें। ये तो इनकी अपनी ग्रांट थी। गांव के पास 2 ही इनकम होती हैं,
एक इनकम जो खुद की गांव की होती है, एक वो तालाबों की है या कोई जमीन पट्टे पे देने की है, दूसरी पीआरआई की होती है, और तीसरी ग्रांट फिर ब्लॉक समिति और जिला परिषद की होती है। वो भी जनता के प्रतिनिधि वहाँ भी चुने हुए हैं, वो भी लेते हैं। उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होता। हमारा रोल होता है यदि कोई HRDF से कोई ग्रांट लेके आए तो उस ग्रांट को उस नेता की ग्रांट माना जाता है। जिस प्रकार से 7 करोड़ की ग्रांट मेरे द्वारा ग्राम पंचायतों में जैसे ही मैं विधायक चुना गया था तब दी गई थी, उस ग्रांट को ग्रांट कहा जाता है। ये भी तो पीआरआई है, ये इनका अधिकार है। विधायक जी, सरपंचों की 9 मांग है, 9 में से कुछ मांगे तो आपने बताया भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जारी कर दिया है, लेकिन एक 25,000 का जो मानदेय सरपंच कह रहे हैं, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो उस दौरान आप घोषणा पत्र में उससे पहले कांग्रेस हाईकमान से बोलेंगे? ये जो मानदेय की आपने बात की, ये मानदेय भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में शुरू किया गया था। जब वो 2,000 रुपये 3,000 रुपये जितना भी सरपंच साहिबान को पता होगा, इससे पहले भी ये मानदेय नहीं होता था। इसको बढ़ाने का काम भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें भी इसको बढ़ाने का भी काम हुड्डा साहब की सरकार करेगी। आपने बिजली का जिक्र किया, बिजली के बिल के अंदर अभी एडवांस सिक्योरिटी के डिपॉजिट के रूप में डबल अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, क्या इसके खिलाफ भी आवाज नामंद करेंगे? इसके खिलाफ तो हमने इस विधानसभा के सेशन में भी उस चीज को उठाने का काम किया था। आपके माध्यम से मैं तो जनता से एक ही अपील करता हूँ, सारी जड़ एक मशीन का बटन दबाने से होती है। जब बिजली का बिल ही माफ होगा, 0 बिल आएगा, वैसा काम करो। और उसमें जनता ने कुछ भी नहीं करना, एक बटन दबाना है, बटन दबाओ और बिजली फ्री पाओ। प्रधान और नेतृत्व कर रहे हैं जो विधायक जी आपके धरने पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? विधायक जी का हमारे धरने पे आने पे स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जो आप हमारी आवाज उठा रहे हो, विधायक जी को पता चला 4 दिन से हम धरने पे बैठे, आज विधायक जी आए हैं, इस बात का पता चला, दुख आया, तभी तो आए। तो जो हमारे बारे में, हम भी कल कौन के बारे में सोचेंगे, लेकिन इस सरकार का दुर्भाग्य है। जो बेटियां, हम तो दुखी बैठे थे, कल कुछ बेटियां और कुछ रेसलर खिलाड़ी, पहलवान खिलाड़ी, उनका मैंने मीडिया के माध्यम से देखा, वो भी धरने पे बैठ गए। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? जो उस MP है एक दुर्गेश जी, उन्होंने उन ब्रजेश या दुर्गेश, उनका क्या नाम है मेरे को पूरा तो जी, तो उन्होंने जो काम किया है आपने देखा उसमें, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है? सेक्सुअल हरासमेंट का वो लगा, इससे बड़ी कुछ बात हो सकती है? एक बेटी अपने पेट से भूखी रह के अपना वेट कम करके और अपने देश के लिए मेडल लेके आती है, और उसके साथ ऐसी स्थिति हो, उसको पूछा जाए वो तेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तेना शादी करवा ली कि नहीं करवा ली, ये कोई बातें पूछने वाली है? ये होने वाली है। और कुछ लड़कियां जो उनके साथ सहमत होती हैं, उनको नौकरी दी जाती है, उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और जो बेटी दुखी हैं उनके साथ ऐसी ऐसी बातें होती हैं। इससे शर्मनाक कार्य कुछ हो सकता है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी किया। देवेंद्र पब्लिक का एक बयान है कि हमारे साथियों को बरगलाया जा रहा है। इतने बोली गादड़ी ने पढ़ रखे हैं कि ये सरपंचों को बोली गादड़ी ने पढ़ रखे हैं। 2 बार तो मैं जीत का आया, 2 बार ये मेरा भाई जीत का आया, और अंटे से एक मेरा भाई है, 2 बार वो जीत का आया, और चेयरमैन साहब ये 5-6 बेटे हैं, दूसरी बार भी उन्होंने चेयरमैन बनाया है, विधायक जी बैठे हैं। एक ये नहीं जीत का, इनके कोई के पिताजी दादे भी 5-6 प्लान हो गए जी। 6 काले बिल्ले लगा के नचता रहे हैं। आगे मोटे भाई की रैली है 29 तारीख की, और बड़ा विरोध करने जा रहे हैं हम सारे जने। खाली नहीं बैठेंगे, सरकार को घुटने पर आना पड़ेगा। मान जाएगी तो बड़ी बढ़िया बात है, नहीं मनाना है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं विधायक जी का पूरी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे विधायक जी पहले से समाज सेवी हैं। चलो MLA तो अब बने हैं, इनसे जो पूरे हमारे हलके में चर्चे हैं, इनके समाज सेवा में भी आगे रहे हैं, तो दुख सुख में हर जगह ये पहुंचते हैं। तो 4 दिन से हम यहाँ बैठे हुए थे, और भी तो नेता हैं, किसी ने हमारी सूद नहीं ली, जो वोट ले लेकर चले गए हमारे से। और MLA साहब ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा पता चला और वो उसी टाइम हमारे बीच में आ गए। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये सरपंचों की आज आवाज बनकर हमारे बीच में बैठे हैं। तो सारी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से मैं सुभाष जी का धन्यवाद करता हूं। 4 दिन के अंदर कोई किसी का प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया, कोई कहा अभी आप इस धरने को समाप्त करें, हम आपकी मांगे मनवाने का पूरा काम करेंगे, जो नेता का फोन आया? ऐसा है, ये बिल्कुल सरकार की जो दमनकारी नीति चल रही है, ये अपने गुनाहों को ढकने के लिए कोई ना कोई नया शोषा छोड़ देते हैं।
पहले जैसे कि आपने देखा होगा कि इन्होंने किसानों हर चीज में दमन किया है। अब जब ये राजनीति, छोटी राजनीति, किसान का बेटा एक छोटी सी राजनीति करता है, उसी से आगे जाके बड़ी बड़ी राजनीति में लोग पहुंचते हैं। तो आज ये जो हमारे भारत की राजनीति को अंत करना चाह रहे हैं, जब से ये अडानी एंड कंपनी की सरकार आई है। बीजेपी की सरकार पहले थी बीजेपी पार्टी, लेकिन ये जब से अडानी एंड कंपनी, पहले आपने अंग्रेजों से छुड़वाया था देश, ईवी कंपनी से देश को छुड़ाना पड़ेगा। ये कोई बीजेपी की सरकार ना मानो, अडानी एंड कंपनी की सरकार है, सब कुछ दमन कर रही है हर चीज का। अब व्यापार देख लो, कहां व्यापार रह गया है। तो लास्ट में ये राजनीति का अंत करने के लिए, बिल्कुल भी हमारी सोच को खत्म करने के लिए ये सरपंचों को कभी चोर साबित करते हैं, कभी कुछ करते हैं, जब इनको शर्म आनी चाहिए। अभी सिग्नेचर तो बैंकों में गए नहीं, और जो इतने अपने समाज में जिन्होंने बहुत उपलब्धियां की हुई है, ऐसे ऐसे भाई हमारे चुनकर आए हैं, और ये उनको चोर बता रहे हैं अब से पहले, जब उन्होंने कलम तक नहीं टेकी। तो ये इनकी दमनकारी नीति का हिस्सा है कि ये सोचते हैं कि इससे सरपंच की छवि खराब होगी। लेकिन मैं ये चेताना इनको चाहता हूं सरकार को, ये किसान के बेटे हैं, ये आप सुख मांगो कि ये धरने पर बैठे हैं। अगर ये धरने से खड़े हो गए तो फिर आपके पांव कड़ी लगने नहीं देंगे, और ये आपको चेतावनी है। बस ये लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चट्टा जी, जो बीजेपी ही नहीं तो अडानी और अंबानी को अपनी सत्ता हाथ में दे रखी है, इसके बारे में क्या होगा? ऐसा है, जब वो अंग्रेज शुरू में आए थे ना, तो लालच दे के पहले राजे जो थे, हमारे रियासतें थी, खुद जा के मिलते थे कि ये बढ़िया यार, कोई नीति बढ़िया लावांगे। ऐसे ही ये अडानी एंड कंपनी ने कराया। ये बीजेपी को तो खाई गई, अब ये देश को खाने की सोच रहे हैं। अभी बताएं, धरने को आज 4 दिन हो गए हैं, आगामी रणनीति क्या बनाई जा रही है? मांगे मानी नहीं जा रही, कुछ भी अभी तक अल्टीमेटम क्या देते हो, और आश्वासन भी नहीं आया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे सुभाष देसवाल जी जो सफेदों से विधायक हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं पूरी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से। नहीं तो आज तक हमारे को 5 दिन हो गए बैठे, अभी तक कोई भी ऐसा कोई नेता नहीं है जो हमारे बीच में आया हो। हमारी अगली तो यही बात है, जब तक ये ट्रेंडिंग नहीं खत्म करते, जब तक बैठे रहेंगे, चाहे हमारे को 2 महीने बैठना पड़े, बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बबली का तो बयान है कि ट्रेडिंग ऐसी की ऐसी रहेंगी। बबली का बयान है ट्रेडिंग ऐसे रहेगी, तो हमारा भी बयान यही है, पर हम भी बैठे रहेंगे, बबली नहीं रहेगा। अभी तक सरपंचों के साइन तक भी नहीं बैंकों में गए। अभी तक तो जो 4 सेक्टर ने दिया ना, अभी तक हमने बस्ता भी नहीं खोल के देखा पूरे तरीके से। ये पहले कहने लगे भी ये तो चोर हैं, इन्होंने तो चोरी कर ली। चोरी बताओ क्या चोरी कर ली? जो आदमी खुद चोर होता है ना, उसको दूसरे भी चोर लगते हैं। ये भी मंत्रियों का इतना मानदेय हर साल बढ़ता है, और सरपंचों का मानदेय ये 3000 रुपये अटका हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? मंत्री की चलो मानदेय तो कोई बात नहीं, मानदेय तो और 2-4 हजार बढ़ा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। हाँ, हमारी तो यही मांग है, जो ये टेंडिंग है इसको खत्म करो। मगर इन्होंने ये रखना था, फिर सरपंच का बनाने का क्या फायदा था? 2 साल से चल ही रहा था, ऐसे चलता रहता। ये कर ही रहे थे कार्यकाल, सारे प्रशासन को दे